बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज का दिन स्टार्ट होता है मेरा हॉस्पिटल से। आज मेरी सिस्टर आई हुई है, अल्हम्दुलिल्लाह उसकी माशाल्लाह माशाल्लाह ट्विंस बेबी बॉयज़ हैं। तो बस उनके चेकअप था, रूटीन चेकअप था। उनको थोड़ी एलर्जी वगैरह आई हुई थी, तो यहाँ चेकअप करवाने के लिए हॉस्पिटल आ गए थे। और साथ ही साथ अरिया का भी मैं यहीं डॉक्टर को चेकअप करवाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने अरिया का भी चेकअप करवाना था, तो इसलिए अरिया को भी मैं साथ ले आई थी। तो बस यहाँ पे हम वेट कर रहे थे हमारी बारी आने के लिए। तो जितनी देर में हमारी बारी आई, तो यहाँ पे बच्चों के साथ सिस्टर्स गॉसिप होती है, बस यहाँ हम बातें बातें कर रहे थे। फिर डॉक्टर ने चेकअप वगैरह किया, फिर बच्चे बहुत रो रहे थे, फिर घर आ गए। फिर नानी ऑन ड्यूटी थी, तो बस फिर नानी बच्चों को लेके बैठी हुई थी और अरिया सो गई थी इस टाइम तक। और नानी जो है, अम्मी मेरी, दोनों बच्चों को लेके बैठी हुई थी। मेरी सिस्टर सो रही थी। फिर मैं यहाँ किचन में आ गई। मैंने अपने किचन के जो मेरे ये ड्रॉज़ हैं, ये बहुत ख़राब हो गए थे, मतलब खुलते नहीं थे। काफ़ी टाइम से जो है ना, ये काम मेरा पेंडिंग चल रहा था। तो शादी होने के बाद तो फिर मैं अपने ससुराल थी, तो अम्मी ने फिर इसको ठीक नहीं करवाया। अम्मी को ज़रूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन अब जैसे अब मैं, अल्लाह पाक बोलते हैं ना, बेटियों के नसीब अच्छे करें, तो बस वही वाले मामला थे। बस आप लोग बहुत दुआ किए हैं मेरे लिए और मेरी बेटी के लिए। तो बस कुछ मसले मसाइल, अब मैं दोबारा अपनी अम्मी की तरफ ही आ गई हूँ। तो बस फिर मुझे ज़रूरत पड़ती है दराज की, और मैं वीडियो वगैरह भी बनाती हूँ, तो मुझे जगह छोटी पड़ जाती है किचन में। तो फिर कल मैंने जो भी मुझे ईदी के पैसे वगैरह मिले थे, तो उसमें से मैंने कुछ पैसे लगा के मैंने कल लकड़ी वाले को बुलाया था। और ये मैंने अपने सारे ड्रॉज़ मैंने ठीक करवाए। सारे ड्रॉज़ ख़राब हो गए थे, उसकी चेन वेन। तो इस वजह से कल मैंने कोई वीडियो भी नहीं बनाई थी, क्योंकि मेरा ये वाला काम था। तो इस काम में मुझे काफ़ी टाइम लग गया। ऐसी बात है, 6 के 6 दराज मेरे ख़राब हुए थे, और 4 तो काफ़ी अरसे तक बंद ही थे। तो वो मैंने ठीक करवाया। आज मैंने बोला मैं इसको भी सेट कर लूँ, इसलिए मेरा पूरा किचन मैसी हुआ था। तो यहाँ मैंने फर्स्ट ड्रॉर में, क्योंकि मेरा चूल्हा ऊपर रहता है बड़ा वाला, क्योंकि जो है इन छोटे चूल्हों में अक्सर गैस कम आ रही होती है, तो इस वजह से मैं वो बड़ा वाला चूल्हा इस्तेमाल करती हूँ। जो पुराना वाला चूल्हा पहले हमारा था, तो मैं वो इस्तेमाल करती हूँ। तो वो उसका पाइप जो है आगे दराज में फंसता है, तो इसलिए मैंने यहाँ वो चीज़ें रखती है जो मुझे कम यूज़ में आती है, जैसे कि ये कटर्स वगैरह हो गए। इसके अलावा ये जो लकड़ी के चमचे वगैरह हो गए, तो ये सब चीज़ें। और ये सामने मैंने ये पाना वगैरह रखा है, क्योंकि छोटे मोटे कामों के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है। तो ये देखिए, ये सब मैंने दराज सेट की। और ये मैं जो ये बास्केट है, इस बास्केट में मैं अपनी रेगुलर यूज़ की जो ट्रेज़ वगैरह होती हैं, जैसे कि हम लोग दस्तर वगैरह लगाते हैं, तो छोटी छोटी चीज़ें हम लोग फिर ट्रे वगैरह में सर्व कर देते हैं, तो फिर ये ट्रेज़ में सारी सामने ही रखती हूँ। और जैसे सब्ज़ी वगैरह भी मुझे काटनी वाटनी होती है, कोई कभी जो है फ्रिज से कोई सामान निकालना होता है, तो ये ट्रे मैं इस्तेमाल कर लेती हूँ। ये कोई आने जाने वाला होता है, तो उनकी ट्रेस तो मैं अलग रखती हूँ, लेकिन ये जो बेसिक घर की होती है चीज़ों वगैरह के लिए, तो फिर मैं ये ट्रे सामने इस यहाँ काउंटर पे ही रखती हूँ। तो मुझे काफ़ी ईजी हो जाता है हैंडल करना। तो मैं इस तरीके से रख देती हूँ। दस्तर वगैरह लगता है, तो फिर मैं, आपने वीडियो में देखा भी होगा मेरी पिछली, अगर मेरी वीडियोज़ आप देखते हैं, तो मैं इस तरीके से रख देती हूँ। इससे मुझे बहुत इजी हो जाता है चीज़ें कैरी करना। तो बस यहाँ पे दराज वगैरह मेरे सेट हो गए, मैं आपको दिखाती भी हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपने वो चीज़ें रखी जो मुझे बहुत ज़्यादा यूज़ में नहीं आती। यूज़ तो करने में आती है, लेकिन कम आता है। और ये बेसिक जो नीट के सामान होते हैं, जो स्क्रू वगैरह के लिए और चीज़ें चाहिए होती है, स्क्रू ड्राइवर वगैरह, वो मैंने सब सामने ही रखे हैं। अब ये देखें, मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये गैस का पाइप इस तरीके से आता है। अब इन चूल्हों में हमारे इतनी गैस नहीं आती, बहुत स्लो गैस आती है। इस वजह से मुझे ये वाला पुराना चूल्हा यूज़ करना पड़ता है, इसमें अभी भी थोड़ी गैस आ जाती है। यहाँ मैंने सेकंड ड्रॉर में भी ऐसा ही सामान रखा है जो कम ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि रॉड वगैरह है, ये जो खाली वाली जो बॉटल्स वगैरह होती है, कभी यूज़ में आ जाती है। रोटी का कपड़ा वगैरह हो गया। और हमारा पाकिस्तानी दराज, एक दराज हमने थैलियों के नाम किया हुआ है, तो वो सारी शॉपर्स हैं। और यहाँ पे मैंने जो रेगुलर इस्तेमाल के कुछ मसाले होते हैं ना, जैसे बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर वगैरह, या कुटी हुई लाल मिर्च हो गया, जर्दे का रंग हो गया, चाट मसाला हो गया, इस तरह की चीज़ें मैंने इसमें यहाँ फर्स्ट ड्रॉ में रखी। प्लीज़ आप ये बॉटल्स मेरी इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि अभी मेरे पास अच्छे बॉक्सेस तो नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये तो है। इंशाल्लाह अल्लाह पाक बेहतरी के वाले मामलात करेगा, तो वो भी हो जाएगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। यहाँ पे मैंने बड़े चमचे वगैरह होते हैं जो दावत वगैरह में इस्तेमाल होते हैं, वो मैंने रखे हैं। बाकी ये एक्स्ट्रा स्पून वगैरह, अगर बॉटल वगैरह में ज़रूरत पड़ गई, नाइफ़ वगैरह, ये चीज़ें। और लास्ट वाला ड्रॉ अभी खाली है, वो मैं उसको सेट करूँगी। कुछ चीज़ें मुझे जो यहाँ रखने की नीड होगी, वो मैं यहाँ रख दूँगी। लेकिन जो रोज़ का सामान होता है, जैसे नाइफ़ हो गई, ये स्पून वगैरह हो
गए, चिमटे वगैरह हो गए, वो मैं काउंटर पे ही रखती हूँ। आपने काफ़ी दफ़ा मेरी वीडियो में देखा होगा, तो मुझे बहुत आसानी रहती है। रेगुलर की स्पून्स वगैरह मैं सामने बिल्कुल रखती हूँ। बस ये करते करते काफ़ी देर हो गई थी, फिर मैंने बोला मैं पहले खाना बनाने की तैयारी शुरू कर दूँ। तो यहाँ मैंने चावल निकाल लिए। आज मेरी सिस्टर आई हुई है, तो माशाल्लाह वो बहुत घर में रौनक भी हुई हुई है माशाल्लाह, क्योंकि उसके 2 बेटे हैं। तो बच्चों का रोना, अरिहा, सब बच्चों का मस्ती मजाक। वैसे तो रेगुलर मैं और अम्मी होते हैं, मानी एक होती है हमारी, और मामू रात में देर से आते हैं, 8:30 9 बजे उनकी छुट्टी होती काम से, तो वो आते हैं। बस फिर इतना शोर नहीं होता। तो आज वो आई हुई है, तो माशाल्लाह माशाल्लाह इतनी रौनक लगी हुई है घर में। तो सिस्टर्स आती तो आपको पता है भी कितनी रौनक हो जाती है। मेरी हम 2 ही बहनें, एक मैं और एक मेरी सिस्टर। तो शुरू से ही हम 2 सिस्टर्स जो है अपना बहुत इन्जॉय करते हैं। हम लोग कभी भी बाहर दोस्तों वोस्तों में इतना नहीं घूमते थे, हम अपना घर में ही इन्जॉय करते थे। हाँ, हमारी दोस्तें बहुत आया करती थी, बहुत दोस्ती थी हमारी, लेकिन हम कहीं नहीं जाते थे। तो बस यहाँ पे फिर मेरी सिस्टर आई हुई थी, तो मामू ने बोला आज तो भाई मेरी सानिया आई हुई है, तो उसकी पसंद का खाना पीना हो जाए। तो फिर वो शाम में बाहर चले गए, नमाज़ के लिए गए थे जब मगरिब की। तो फिर वो सबके लिए यहाँ पे उसकी पसंद के आलू पापड़ी लेके आए, जो उसको बहुत पसंद है। बाकी हम लोग के लिए कलेजी वाला बन कबाब वगैरह लेके आए थे, और मुझे तिल्ली बहुत पसंद है, तो वो मेरे लिए तिल्ली भी लेके आए थे। मेरे मामू माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक नज़र से बचाए, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हमसे बहुत प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं कि मैं लफ्ज़ों में भी नहीं बता सकती। अल्लाह ने हमें इतना लक वाला बनाया है। हम पैदा हुए थे जब से, हमारे बाबा तो नहीं थे, लेकिन जो है हमारे मामू ने हमें बहुत प्यार दिया, इतना प्यार दिया कि हमें कभी भी बाप की कमी महसूस नहीं हुई। तो अल्लाह पाक हमेशा मेरे मामू को सलामत रखे। मेरे मामू बहुत अच्छे हैं। मेरे मामू और मम्मी के, मेरी अम्मी के जो भी भाई वगैरह हैं उनमें, यानी अम्मी के दायाजाद भाई वगैरह सब बहुत अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, सब हमारा बहुत ख्याल करते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने खाने पीने के जो भी सामान आया था, मालपूरे भी लाए थे क्योंकि उसको बहुत पसंद है। तो बस उसकी पसंद की 2-3 चीज़ें ले आए थे। फिर हमने सबसे पहले मैंने सब चीज़ें निकाली, सबको निकाल के दिया, और फिर मैंने भी खाया। अरिया के लिए फ्रेंच फ्राइज़ लेके आए थे। तो बस यहाँ पे सब चीज़ें मैंने निकाल ली, और जो है मैंने आपको दिखा भी दिया। अब हम खाएंगे पियेंगे। तो मुझे तिल्लियाँ बहुत पसंद है, पर्सनली मैं बहुत शौक़ से खाती हूँ। और मुझे कलीजी भी पसंद है, बहुत नहीं पसंद लेकिन हाँ पसंद है, मैं खाती हूँ। और खानी चाहिए, कभी कभी तो खाना चाहिए, तो आयरन वगैरह की भी प्रॉब्लम सॉल्व होती है। लेकिन अब जब पहले हम छोटे थे तो हम खा लेते थे, अब हम बड़े हो गए तो बड़े नखरे होते हैं खाने के। तो फिर भी मेरी अम्मी कभी कभी पकवा लेती है और खा लेते हैं हम। तो बस यहाँ पे मैंने खाया पिया। उसके बाद मुझे आज चिकन का सालन बनाना था। कल मैंने वीडियो नहीं बनाई थी, लेकिन कल मैंने आलू बैंगन पकाए थे, बहुत मज़े के। वो बनाए थे, तो वो रखे हुए हैं थोड़े। लेकिन मेरी सिस्टर सब्ज़ी इतनी शौक से नहीं खाती है, तो फिर मैंने बोला क्यों ना आलू चिकन बना लिया जाए। तो बस मैंने आलू चिकन के सालन की काफ़ी दफ़ा रेसिपी शेयर की है। मैंने ऑयल में प्याज फ्राई की, उसके अंदर थोड़े खड़े मसाले, अदरक लहसुन का पेस्ट डाला, साथ में यहाँ आलू डाल दिया, चिकन डाल दिया, टमाटर का पेस्ट डाल दिया, और जो बेसिक स्पाइसेस होते हैं जैसे लाल मिर्च हो गया, पिसा हुआ धनिया है, हल्दी है। और इसमें टेस्ट लेवल को बहुत ज़्यादा नेक्स्ट लेवल पर ले जाते हैं जब आप इसके अंदर चिकन पाउडर ऐड करेंगे। तो मैं, अगर आप मेरी रेसिपी ट्राई करते हैं तो चिकन पाउडर ज़रूर ऐड कीजिएगा, इससे सालन का टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाता है चिकन के सालन में। बस मैंने ये बेसिक स्पाइसेस डाले, थोड़ा नमक डाला, फिर मैंने सब चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स किया और ढक के छोड़ दिया था, जबकि टमाटर का पानी गलना, बिल्कुल ड्राई ना हो जाए। जब टमाटर ने तेल छोड़ दिया था, अच्छी तरीके से भुनाई हो गया। अगर भुनावा नहीं होता ना सालन, फिर जब हम खाना वगैरह खाते हैं ना, तो फिर साइड से जो है पानी छोड़ देता, तो वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। फिर इसमें जैसे ही थोड़ा थोड़ा तेल आने लग गया, मैंने इसके अंदर दही भी थोड़ी सी शामिल की, ज़्यादा नहीं डाली है। जैसे आप देख सकते हैं 2-3 चम्मच के करीब दही डाली, और 2 ये बड़ी वाली हरी मिर्ची थी मेरे पास, तो इससे सालन में खुशबू बहुत अच्छी हो जाती है। तो बस ये डाला और मैंने उसको ढक के पकने के लिए छोड़ दिया। अब जब इतना सारा पकाया, खाया पिया, और वो गन्ने का जूस भी लेके आए थे जो मैं वीडियो में रिकॉर्ड नहीं कर सकती, तो बस नहीं कर सकी, लेट हो गया था इस वजह से। बस फिर जल्दी से सब खाया पिया, फिर बर्तन फिर अच्छे खासे हो गए थे, बर्तन भी धोए, और जो है फिर आज अरिया भी साथ साथ अपनी मस्ती में लगी हुई थी, बच्चों को मार रही थी, कभी क्या कभी क्या। बच्चे बहुत शरारतें करते हैं आजकल के, और अगर आजकल के बच्चों को कुछ बोलने जाने तो नाराज़ भी जल्दी हो जाता है। तो बस मैं काम भी कर रही थी और उसको मना भी रही थी साथ साथ, और यहाँ बातें भी चल रही थी।
और वो दोनों उसकी मेरी सिस्टर की, क्योंकि ट्विंस बेबी तो वो बेचारी बहुत थक जाती है। तो आज तो वो आई थी, उसने पहले से ही हमसे प्रॉमिस लिया हुआ था कि आज मैं आऊँगी और मैं 3 घंटे 4 घंटे मैं पूरा एक साथ सोऊंगी। तो मैंने उससे कहा था कि आज मैं बेबी को दोनों को संभालूँगी और आज आप पूरी रात आराम से सो जाना। तो बस हम यही सब डिस्कस कर रहे थे, मस्ती मजाक कर रहे थे। अगर आप मेरी वीडियो यहाँ तक पूरी देख चुके हैं और आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे पेज को सब्सक्राइब कर लीजिए यूट्यूब पे और बेल आइकन को ज़रूर दबाएगा ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे पेज को फॉलो कर लीजिए। और अगर आप मुझे टिकटॉक पे देख रहे हैं तो मेरे पेज को प्लीज़ लाइक कर दीजिए। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो एक प्यारा सा छोटा सा कमेंट कर दिया करें और एक लाइक कर दिया करें, ताकि मैं वीडियो भी बनाऊं तो दिल से बनाऊं और जो है मुझे भी अच्छा लगे कि मेरी वीडियो आप लोग देखते हैं, आपको पसंद आ रही है। अगर नहीं पसंद आ रही है, अगर आप कुछ और चेंज देखना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर शेयर कर सकते हैं। तो मैं कोशिश करूँगी उसको ठीक करने की। अभी मुझे नहीं आती इतनी अच्छी व्लॉगिंग, लेकिन मैं कोशिश ज़रूर करती हूँ और मैं इंशाल्लाह आगे कोशिश करूँगी। अगर आप सब सपोर्ट करेंगे तो इंशाल्लाह काफ़ी हद तक मैं सीख जाऊँगी। शौक़ था मुझे, बहुत टाइम से शौक़ था कि मैं कुछ करूँ। तो फिर सब ने मुझे बोला तुम इतना अच्छा पकाती हो, सब करती हो, तो मेरे फैमिली वाले मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं। तो फिर मैंने इस वजह से ये चैनल बना लिया है कि मैं इंशाल्लाह इस पर अपनी वीडियोज़ वगैरह अपलोड करूँगी। और कुकिंग की तो कब से मैं रेसिपीज़ अपलोड करती हूँ, लेकिन अब साथ साथ मैं अपनी रूटीन वगैरह भी शेयर करूँगी ताकि आप लोग को भी इंस्पिरेशन मिले। और अगर आप लोग को कोई मेरी लाइफ से कोई इंस्पिरेशन मिल जाती है या कोई आइडिया मिल जाता है तो इससे बढ़ के कोई अच्छी बात नहीं होगी। तो मुझे बहुत शौक़ भी था, मैं जब बचपन से ही मुझे बहुत शौक़ था वीडियोज़ वगैरह का कि मैं कुकिंग के चैनल बनाऊँ। और शादी से पहले तो मैं बहुत अच्छी बेकिंग वगैरह भी कर लिया करती थी, काफ़ी अच्छी। लेकिन बस वक्त के साथ साथ इंसान एक जैसा नहीं रहता है, तो वक्त और हालात ने बहुत तब्दील कर दिया मुझे। लेकिन इंशाल्लाह मेरे घर वालों का सपोर्ट और आप सबका सपोर्ट रहा तो मैं वैसी ही पुरानी बनने की कोशिश कर रही हूँ, अपने आप को सेटल कर रही हूँ। और जो है कुकिंग तो मेरा पैशन है, कुकिंग तो मेरा फेवरेट काम है, तो मैं उसमें बहुत खुश होती हूँ, मैं एंजॉय करती हूँ। तो बस आप सब मुझे इसी तरह से लाइक कीजिएगा और मेरे पेज को ज़रूर से फॉलो कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे। और एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दिया करें ताकि मैं इंस्पायर हो जाऊँ और मुझे लगे कि आपको भी मेरी वीडियो पसंद आ रही है। आपका एक कमेंट मेरे लिए बहुत बड़ा मायने रखता है, तो प्लीज़ आप कमेंट कर दिया करें। और यहाँ बातों ही बातों में मेरे सारे बर्तन धुल गए, सालन भी मेरा रेडी हो गया। ऊपर से मैंने हरा धनिया और गरम मसाला डाला और मुझे नमक थोड़ा सा कम लग रहा था तो मैंने उसकी जगह थोड़ा सा चिकन पाउडर ऐड कर दिया, तो उससे टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। और माशाल्लाह मेरा सालन तैयार हो गया। अब बस मैं इसको बिल्कुल हल्की आंच पर रख दूँगी जब तक कि इसका तेल ऊपर नहीं आ जाता। तो बस ये 5-7 मिनट में मैं उसको तरी आने तक ऊपर ढक के रख दूँगी। और यहाँ पे फिर अरिया के खाने के टाइम हो गया था, मैंने उसको खिलाया पिलाया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। दुआ में बहुत याद रखिएगा।